हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग मस्त रंगीज। मैं विवेक। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है 5 हॉरर शॉट। पार्ट 1 आपको अच्छा लगा था, इसलिए हम सोचा कि आप लोगों के लिए पार्ट 2 भी लाए। ये है सबसे डरावनी वाली स्टोरीज पार्ट 2। उससे पहले हमारी जो प्रथा है वो लेकर आते हैं आपकी कहानी आपकी जवानी हमें भेजें गाइस। और मॉम की रसोई के लिए कुछ रेसिपीज है तो वो भेजिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप लोगों ने कोई रेसिपी हमसे शेयर नहीं की है और हमने भी कुछ बनाया नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप वो हमारे साथ, तो आपकी कहानी आपकी जुबानी के लिए हमें स्टोरीज भेजिएगा। स्टोरीज आने बंद हो गए हैं थोड़ा सा। हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, आपके लिए बेस्ट हॉरर लेकर आए। हम भी यही चाहते हैं कि आप हमें अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें बताइए ताकि हम अपने मस्तरंगी चैनल पे उसे दिखा सकें। बस आपकी स्टोरीज भेजे और अपनी रेसिपीज हमारे साथ शेयर कीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं स्टोरी नंबर 1। स्टोरी नंबर 1 पे जाने के पहले इसमें से कौन सी स्टोरीज रियल है और कौन सी नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते। चलिए स्टोरी नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार की बात थी, एक माँ बेटी रहते थे घर में। जो माँ थी वो अपने बच्चे के, जैसे छोटे बच्चे होते ना सो रहे होते, उनके सर पे हाथ फेराना, वैसे वो करती थी। और वो बच्ची इतनी आदत हो गई थी उस अपने माँ के हाथ, जो उसके माँ करती थी सर पे हाथ फेराने की, तो बच्ची को अच्छा भी लगा और उसे नींद बहुत जल्दी आ जाती थी, वो सो जाती। ये सिलसिला चला कुछ 18-20 सालों तक। बच्ची को बहुत अच्छा लगता था कि किसकी माँ ऐसे नहीं सुलाए, वो बहुत अच्छा फील कर रही थी। डर तो उसे तब लगा जब उसकी माँ की डेथ हो गई, लेकिन जो सहलाना था वो कभी रुका ही नहीं। समझे क्या हुआ? तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टोरी नंबर 2 की तरफ। एक बार की बात है, एक लड़का ऑफिस से आता है थका हारा, रोज मर्तबा की लाइफ में जैसे लोग ऑफिस जाते हैं। घर पे आता है, वो खाने बनाता है और अपने कुछ कपड़े होते हैं वो भी धोता है, बर्तन धोते हैं, क्योंकि वो अकेला रहता था। और ये सब करने के बाद वो थका हारा खाना वाना खा के बिस्तर पे चैन की नींद सोने आता है। जैसे ही वो सोने जाता है उसे एक ठक ठक की आवाज आती है विंडो की तरफ। तो विंडो की तरफ वो जाके देखता है, वहां पे कोई नहीं दिखता। फिर वापस बेड पे आ जाता है। जैसे ही वापस वो अपना चद्दर लेकर सोने जाता है, फिर वापस से सेम ठक ठक। इस बार वो इरिटेट होकर उठता है, विंडो के बाहर भी झांकता है, विंडो खोल कर देखता है कि कोई भी नहीं दिखता उसे। फिर वो विंडो लॉक कर देता है, वापस आता है और बेड पे लेटा नहीं, इस बार वो बैठ गया, क्योंकि वो इरिटेट हो रहा था। और जैसे ही वो बैठा, उसको वापस से वो ठक 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 की आवाज आ रही थी कंटिन्यूअस। और जैसे ही वो पीछे देखता है विंडो की तरफ, तो विंडो में तो नहीं, विंडो के पास जो मिरर रखा था वहां से वो आवाज आ रही थी। कुछ समझ आया आपको क्या हुआ? अब चलते हैं स्टोरी नंबर 3 की तरफ। एक रात की बात है, दो बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं, बेसिकली गर्ल्स थे ये लोग, लड़कियां। इन्होंने डिसाइड किया कि मिलते हैं, कल छुट्टी है तो आज मिलके हम लोग थोड़े मतलब खाना वाना खाएंगे और पार्टी शार्टी करेंगे और हॉरर स्टोरीज डिस्कस करेंगे। इन्होंने ये प्लान किया था। ये लोग अपने जो प्लान किए हुए जो जगह थे वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद इन्होंने सब अपना खाना वाना जो भी रखा था सब ले लिया और इन्होंने स्टोरी स्टार्ट की। इन्होंने पूरा माहौल जो था वो पिच डार्क कर दिया, ताकि सिर्फ मूवमेंट से ही समझ में आए कि कौन कहाँ बैठा और सिर्फ स्टोरीज पे स्टोरीज चलेंगी। इन्होंने शर्त ये रखी थी कि देखते हैं पहले कौन डरता है। स्टोरी स्टार्ट हुई, पहली स्टोरी उसने सुनाई, फिर इन्होंने एक स्टोरी सुनाई, तो इनको मजा नहीं आया, फिर कभी उनको मजा नहीं आया। फिर स्टोरीज पे स्टोरीज चले, कुछ मतलब आधे घंटे 45 मिनट तक चले स्टोरीज। अचानक से एक दोस्त ने बोला कि अरे तू मेरे कान के पास आके जोर जोर से सांस क्यों ले रही है, तू मुझे डराने की कोशिश कर रही है। तो फिर सामने से आवाज आई कि मैं कहाँ डरा रही हूँ, मैं तो वहीं बैठी हूँ तेरे सामने। आपको समझ आया क्या हुआ? तो चलते हैं स्टोरी नंबर 4 की तरफ। स्टोरी नंबर 4 है, एक डेफ लड़का था, मतलब वो जो होता है ना सुनाई नहीं देता जिन्हें, उन्हें कहा जाता है। वो अपना इलाज कराना चाहता था ताकि वो ठीक हो सके। उसने अपने इलाज के लिए उसने कुछ अरेंजमेंट भी किए और वो इलाज करवाया, वो ठीक भी हो गया। और ठीक होने के बाद वो मतलब एक होता है ना कि कभी किसी को सुनाई नहीं दे रहा हो, अपनी खुद की आवाज को सुनना, वो उसे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था।
और वो अकेले में बैठकर बातें किया करता था ताकि वो अपना आवाज सुन के वो सिर्फ एंजॉय कर सके, अपने आप को सुन सके ऐसा। सो एक दिन सब कुछ रुक गया, इसने बात करना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब भी वो अकेले रूम में बैठकर अपने आप से बात किया करता था तो उसे सामने से रिप्लाई जरूर आता था, कोई ना कोई उसका जवाब दे रहा था। समझ में आया कि क्या हुआ था। सो बढ़ते हैं स्टोरी नंबर 5 की तरफ, जो है हमारी लास्ट स्टोरी। सो ये स्टोरी है, एक लड़का था और उसकी एक पेट थी, कैट थी, मतलब फीमेल कैट थी। और वो कैट उसे मतलब देखा करती मतलब कि वो जहां भी जाता था वो उसे घूर रहा, मतलब घूरती थी, दूर से देखती थी, सिर्फ देखती थी वो। तो थोड़े टाइम तक चला ये सब, उसे समझ नहीं आया कि मेरी कैट मुझे इतना क्यों देखती है। खेलने वेलने में भी उसके साथ खेलती थी, बट नॉर्मल ऐसे जब सोने गए या कहीं से भी आए या नजर पड़ी तो देखता था कि कैट मुझे घूर रही है। तो उसने कहा हो सकता है मेरी बिल्ली को घूरने की आदत हो। तो उसने थोड़े टाइम तो नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ दिन और बीते, वो बिल्ली वापस से वही सब, मतलब देखना खेलना वेलना तो अपने टाइम पे था ही, उसके बाद वो फिर से घूरना चालू हो जाता था। तो उसने एक बार बिल्ली की जो हरकतें थी उस पर फोकस किया, उसने नजर डाले कि ये क्यों करती है ऐसा। उसने उसके चाल वाल, खाने पीने और हर एक चीज का ठीक से ध्यान रखा था। और वो ये भी देखता था कि बिल्ली का ध्यान कहाँ है, उसकी तरफ है, उसके बॉडी के कौन से पार्ट को देख रही है या क्या देख रही है, वो पूरा ध्यान दिया उसने। फिर उसने एक दिन पाया बिल्ली उसे नहीं, उसके पीछे किसी को घूर रही थी। क्या समझ में आया आपको क्या हुआ? तो ये थे हमारे आज के 5 स्टोरीज। इनमें से सबसे ज्यादा डरावनी और सबसे ज्यादा हॉरर कौन सी लगी आपको, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आज का ब्लॉग कैसा लगा, आज की स्टोरी कैसी लगी, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गाइस। सो जाने से पहले आपके सजेशंस, आप अगर हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपकी स्टोरीज हमें भेज, मॉम की रसोई के लिए हमें कुछ रेसिपीज भेजें गाइस, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमने कुछ बनाया नहीं है। सो प्लीज हो सके तो ट्राई करें और हम उसे बना के दिखाएंगे, मैं भी बनाऊंगा इनफैक्ट। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन दबा के ऑल का बटन दबाना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, ध्यान रखिएगा, बाय बाय गाइस।